हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो CSSM PMKVY के बारे में बनाना चाह रहा हूँ। जैसे सब आप लोग जानते हैं कि जो PMKVY के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और सेंट्रली इन लोगों का EY निकलता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टेट लेवल पर भी हम लोगों को करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ राजस्थान स्टेट की। राजस्थान स्टेट में EOI निकला हुआ है। EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला हुआ है, यानी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना प्रपोजल फाइल कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो है CSSM यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेजमेंट, यानी स्पॉन्सर्ड तो इसको सेंट्रल नहीं किया है लेकिन मैनेज इसको स्टेट करेगा। स्टेट मतलब जो स्टेट एजेंसी है हम लोग क्या वो है RSLDC, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो ये RSLDC है वो इस चीज़ को मैनेज करने वाला है। तो हमें जो प्रपोजल लगाना है वो भी RSLDC में लगाना है। RSLDC में जयपुर में आपको इस चीज़ का प्रपोजल लगाना है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इसका जो EOI निकला था वो 16 जुलाई को निकला था और इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की है वो है 31 जुलाई। हो सकता है थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है लेकिन अभी तक तो ये 31 जुलाई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि PMKVY का CSSM आप अगर लगाना चाहते हैं और राजस्थान के आप हैं तो इसको 31 जुलाई से पहले भी आप जयपुर पहुंचा सकते हैं या भरकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो सेंटर है या जो आपका फर्म है वो लास्ट 3 ईयर्स में ऑपरेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फर्म जो भी है वो लास्ट कम से कम 3 साल पुरानी वो फर्म हो। उसके बाद हम चलते हैं कि जो भी आपकी फर्म है उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो कम से कम 30 लाख रुपए होना चाहिए अगर आप स्किल डेवलपमेंट के काम करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि कम से कम 30 लाख रुपए आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए अगर आप स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के काम से 30 लाख रुपए आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 3 साल में। और अगर आप स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं, सपोज करते हैं अगर दूसरा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सॉफ्टवेयर मेकिंग, दूसरा कोई सा भी काम करते हैं तो आपके लिए जो एनुअल टर्नओवर का एलिजिबिलिटी हो जाता है वह हो जाता है 1.5 करोड़ का। आपके पास 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए तभी आप इस प्रोजेक्ट को फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपके जो कम से कम 3 स्किल डेवलपमेंट सेंटर रन होने चाहिए और उनकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम अगर जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो कम से कम आपका 450 कैंडिडेट आपका ट्रेन होना चाहिए और 300 कैंडिडेट आपके प्लेस्ड होने चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो। इसके बाद आपकी जो फर्म है, जो कंपनी है, वो कहीं से भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका आप लोगों को एक लेटर हेड पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारी फर्म जो है वो किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में या किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ब्लैक लिस्ट नहीं है। उसके बाद एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन और देना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि RSLDC के प्रोटोकॉल हम पूरी गाइडलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये पूरा EOI डॉक्यूमेंट है वो मैं अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप इस प्रोजेक्ट को सबलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फ्रेंचाइजी मोड पर ये प्रोग्राम अलाउ नहीं होगा, आपको खुद के ही सेंटर्स इसमें खोलने पड़ेंगे। हाँ, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर आप NSDC ट्रेनिंग पार्टनर हैं, फंड इक्विटी या पेड प्रोग्राम के आप पार्टनर हैं NSDC के, तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो अगर किसी की 1 साल या 2 साल पुरानी फर्म हो, टर्नओवर भी 10 लाख का हो और अगर वो NSDC ट्रेनिंग पार्टनर है तो उसको सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम प्रपोजल प्रोसेसिंग फी की तरफ टुवर्ड्स के कितना आप अगर ये प्रपोजल लगा रहे हैं तो उसमें आपको कितना फी पे करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक नॉन रिफंडेबल फी आपको 25,000 का एक पोर्टल है ISMS पोर्टल, उस पर एक ट्रांजेक्शन करना होगा। तो ये नॉन रिफंडेबल फी होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फी है। तो प्रपोजल प्रोसेसिंग फी आपको 25,000 सबमिट करना पड़ेगा।
उसके साथ साथ जैसे आप प्रपोजल सबमिट करते हैं, एक 5 लाख रुपए का डीडी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको 5 लाख रुपए जो होता है वो रिफंडेबल होता है। कब रिफंडेबल होता है और ये कब तक लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 लाख का अमाउंट लिया जाता है वो एट द टाइम ऑफ प्रपोजल फाइलिंग लिया जाता है, और इसको जब तक आपका एमओयू ना हो जाए आरएसएलडीसी से या ऑर्गेनाइजेशन से एमओयू ना हो जाए तब तक इसको होल्ड किया जाता है। जैसे एमओयू हो जाता है वो आपको ये 5 लाख का अमाउंट रिलीज कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ऐसे प्लेयर्स सामने आ सके जो बिल्कुल सीरियस हो। अदरवाइज बहुत सारे फाइल कर देते हैं और फिर बाद में एंड में बैकफुट हो जाते हैं, आरसीडीसी की बहुत सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो ये सारी चीजें होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 5 लाख रुपए होते हैं ये टोटली रिफंडेबल होते हैं। इनको रिफंड आप करा सकते हैं, जैसे एमओयू हो जाता है तो आरसीडीसी इनको रिफंड कर देता है। दूसरी चीज आते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट। हमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जैसे सपोज करें आपका आरएसएलडीसी का एमओयू हो गया है, 5 लाख रुपए आपने रिफंड कर लिए, अब आपको जितने से ट्रेनिंग सेंटर चालू करने हैं उतना परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 1 लाख पर सेंटर है। हर सेंटर का आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, ताकि आप वो रिफंडेबल होती है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिफंडेबल होता है। 1 लाख रुपीज अगर आप दे रहे हैं वहां पर, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप ट्रेनिंग चालू करते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं, प्रोग्राम खत्म करते हैं और सक्सेसफुली उसको क्लोज करते हैं, तो आप अपनी पीएचडी वापस लेते हैं। और आप बंद करना चाहते हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो आप अपनी पीएचडी वापस कोट कर सकते हैं। तो इट्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आरएसएलडीसी लेता है। अगर आप बीच में बंद कर देते हैं, बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, बीच में ट्रेनिंग का एडमिशन ले लेते हैं, इन बिटवीन अगर आप कुछ भी कर सकते हैं और सेंटर नहीं चला पाते हैं और विदाउट रीजन बंद कर देते हैं, तो आरएसएलडीसी के पास राइट होता है कि वो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ब्लॉक कर ले। तो उस केस में वो नॉन रिफंडेबल होती है। अदरवाइज पूरे केस में अगर आप सक्सेसफुली चला रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम, तो वो 101% रिफंडेबल होता है। तो आई होप आपको इस जो मैंने वीडियो बनाया है उससे ईओआई भरने में मदद मिलेगी। जो मैं डॉक्यूमेंट ईओआई आपके यहाँ पर मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और ईओआई में सारे के सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जिस फॉर्मेट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किसका क्या फॉर्मेट है, ब्लैकलिस्ट का क्या फॉर्मेट है, डीडी किसके नाम से बनेगी, वो सारी चीज़ इस ईओआई डॉक्यूमेंट में मेंशन है। तो एक बार इस ईओआई डॉक्यूमेंट की तरफ आप जाएं, इसको डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकालें और अच्छे से स्टडी करें। और ये पूरा ईओआई एक दिन के अंदर भरा जा सकता है और दूसरे अगले दिन इसको सबमिट किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा और आप इस प्रोजेक्ट को भी फाइल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आरएसएलडीसी का। और जैसे कि वैसे ही मैं बता चुका हूँ कि जो सेंट्रल वाला प्रोग्राम है उसमें टारगेट मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ उसको स्टेट में चला सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा टारगेट है और इनके पास। तो वही बात है कि हमें जो सेंट्रली जो पीएमकेवाई चलता है उसमें से टारगेट मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि हम लोग उसको स्टेट में अप्लाई करके स्टेट में इजीली टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर इतना वो नहीं होता कि आप लोगों को मतलब टारगेट नहीं मिल रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो आप मतलब इजीली टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और आप इसमें अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन पर जो है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जितने भी टेंडर्स निकलते हैं, नए नए टेंडर्स निकलते हैं, यूआई निकलते हैं, उसके बारे में अगर आपको अपडेट रहना है, बिल्कुल अपडेट रहना है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।